अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10th की कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में आईडी के मतलब पढ़ चुके हैं कि आईडीई में एक टेक्स्ट एडिटर होता है, एक कंपाइलर होता है और एक डिबगर होता है। तो अब हम बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर के बारे में कि टेक्स्ट एडिटर क्या है। तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आईडीई का ही पार्ट है, जिसमें होता क्या है कि प्रोग्रामर जो हैं वो अपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज प्रोग्रामर्स टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम। कि टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में और उनको एडिट करने में मदद देता है। ऑल आईडीज़ हैव देयर ओन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर। जितनी भी आईडीज़ मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे हमने डेव सी प्लस प्लस जो है इंस्टॉल की है। इसके अलावा बुक में कोड ब्लॉक के बारे में आपको बताया गया है, विजुअल स्टूडियो के बारे में आपको बताया गया है। और ये तमाम आईडीज़ जो हैं इनमें एक अपना टेक्स्ट एडिटर मौजूद होता है। तो ये आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये एक आईडी के टेक्स्ट एडिटर की है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने डेव सी प्लस प्लस आईडी इंस्टॉल की है उसका टेक्स्ट एडिटर आपको कैसे नज़र आएगा। फ्रेंड्स, जो हमने आईडी इंस्टॉल की है डेव सी प्लस प्लस, ये उसका टेक्स्ट एडिटर है। इसको टेक्स्ट एडिटर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे ये हम लोग एक टेक्स्ट लिख रहे हैं, अब इनमें तब्दीली भी हम कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट एडिटर है, इसमें हम बेसिकली क्या लिखेंगे, अपने सी के प्रोग्राम को लिखेंगे और इसको लिखने के बाद जो है हम इसको तब्दील भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास पहले से कोई सी का प्रोग्राम बना पड़ा है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, उसको भी हम एडिट कर सकते हैं इस पर। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक टेक्स्ट एडिटर है जो मैंने डेव सी प्लस प्लस आईडी इंस्टॉल की है। ये उसका टेक्स्ट एडिटर है। इसमें मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जो आपकी बुक में बताया गया है कि हेलो वर्ड को जो है वो प्रिंट करें स्क्रीन पे, या हेलो वर्ड को जो है वो बतौर आउटपुट जो है स्क्रीन पे दिखाएं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें मैंने ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल studio.h इसको इंक्लूड करवाया। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा है और उसकी मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट एफ के अंदर हेलो वर्ड, जिसने स्क्रीन पे बतौर आउटपुट हमें नज़र आना है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल क्या है, मेन फंक्शन क्या है और मेन फंक्शन की बॉडी क्या है, और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो ही क्यों एग्जीक्यूट होती हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले आपने क्या करना है कि अगर आपने डेव सी प्लस प्लस जो आईडी है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल की है तो आपने टूल्स की ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पहली आपको मेन्यू में सब मेन्यू नज़र आ रहा है उसमें कंपाइलर ऑप्शन लिखा है, तो आपने कंपाइलर ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने प्रोग्राम्स की टैब पे जाना है और इधर जी प्लस प्लस ये जो आपको .exe लिखा है इधर, तो इसमें जी प्लस प्लस की जगह आपने सी प्लस प्लस लिख देना है, यानी कि जी को आपने सी से रिप्लेस करना है और ओके की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट की टैब पे जाएंगे। इसकी टैब पे जाके हम जो कंपाइल एंड रन की ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपका जो आउटपुट था वो ब्लिंक होके वापस चला गया। ये क्यों हुआ, इसके लिए आपको बाद में बताया जाएगा। फर्स्ट तो स्टूडेंट आते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कंपाइलर। अब देखें, कंपाइलर भी बेसिकली क्या है, आईडी का ही हिस्सा है। ये भी एक प्रोग्राम है जो आईडी का ही पार्ट है।
कंपाइलर होता क्या है पहले ये समझ लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको बुक से रीड करते हैं। कंपाइलर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा जो प्रोग्राम है किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने सी लैंग्वेज की मदद से एक प्रोग्राम लिखा है, तो ये करता क्या है कि कंपाइलर सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, किस में, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर आपका सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है जो ज़ीरोज़ और वंस पे मुश्तमिल होती है। तो कंपाइलर का काम क्या है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना इनटू मशीन लैंग्वेज। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज पे ही काम करता है और उसको समझता है। कंसिस्टिंग ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, जो कि ज़ीरोज़ और वंस पे मुश्तमिल है। जैसे 9th क्लास में आप बाइनरी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, तो बाइनरी लैंग्वेज क्या है, बेसिकली एक मशीन लैंग्वेज है जो ज़ीरो और वंस पे मुश्तमिल है। दे रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को ज़रूरत होती है कि जो भी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, चाहे वो सी में लिखा गया प्रोग्राम है या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे आगे जाके आप C++ पढ़ेंगे, आप C# पढ़ेंगे, आप जावा पढ़ेंगे, आप पाइथन पढ़ेंगे, या तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ये किस में ट्रांसलेट करता है, ये मशीन लैंग्वेज में करता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ जो है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है। तो कंपाइलर की ये डेफिनेशन है। अ कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम की तब्दीली का ज़िम्मेदार है। कंपाइलर क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें लिखे गए प्रोग्राम को किस में तब्दील करेगा, मशीन लैंग्वेज में करेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर या सी प्रोग्राम के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।